जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सी ज्ञान। सी का मतलब कंप्यूटर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्यूटर के बेसिक्स सिखा रहे हैं और अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ परिचय देंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, यह उसका दूसरा पार्ट है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो कंप्यूटर होते हैं उसके सीपीयू में जो पोर्ट होते हैं वो कौन कौन से पोर्ट होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो यहाँ सीपीयू तो नहीं है लेकिन लैपटॉप है और लैपटॉप में वही पोर्ट्स होते हैं इस साइड में, इधर ये जो सीपीयू में भी पाए जाते हैं। तो इन पोर्ट्स के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस लैपटॉप में या किसी सिस्टम में कहाँ पे प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, उसको हम दिखाएंगे आप लोगों को हाथ में लेकर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक सिंपल सा लैपटॉप है, आप जानते ही हैं। शुरू करते हैं इधर से, इस हिस्से से। ये वाला जो पोर्ट है इस पोर्ट को वीजीए पोर्ट बोलते हैं। वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे मॉनिटर से जोड़ने के लिए। जब आपका ये लैपटॉप में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर सेम चीज़ है, अगर किसी दूसरे मॉनिटर या डिस्प्ले पे देखना चाहते हो तो इस वीजीए पोर्ट के माध्यम से आप उस आउटपुट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो वीजीए पोर्ट है ये 1987 में शुरू किया गया था एक आईबीएम कंपनी के द्वारा। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है और वही बाद में चलकर माइक्रोसॉफ्ट बन गई। और ये जो वीजीए पोर्ट है इसमें 15 पिन होते हैं। देखिए, 5 ऊपर, 5 बीच में, 5 नीचे, तो 5 3 15 पिन है कुल। और ये एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल को कैरी करने की वजह से इसमें ख़राबी ये है कि अगर कोई वीजीए पोर्ट के माध्यम से हम दूसरा मॉनिटर जोड़ें, अगर लंबा तार हो तो आउटपुट की क्वालिटी घट जाती है। ठीक है, और इसमें एक ख़राबी ये है कि हम ऑडियो सिग्नल को नहीं कैरी कर सकते, मतलब कि इस पोर्ट के माध्यम से ऑडियो को साथ साथ नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, केवल डिस्प्ले को। मतलब हम चाहें कि इसी एक ही केबल के माध्यम से ऐसा मॉनिटर जोड़ें जिस मॉनिटर में स्पीकर भी हो और स्क्रीन भी हो, तो स्क्रीन के माध्यम से देख लेंगे और स्पीकर के माध्यम से सुन लेंगे। लेकिन स्पीकर अगर उस मॉनिटर में रहेगा तो भी उसमें बजेगा नहीं, क्योंकि ये जो पोर्ट है इस पोर्ट में साउंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्ले ट्रांसफ़र होता है। तो आज के ज़माने में मतलब वर्तमान समय में इसका एडवांस वर्ज़न इस्तेमाल किया जा रहा है HDMI। ये वाला जो पोर्ट आप देख रहे हैं इसको HDMI पोर्ट बोलते हैं। HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये डिजिटल सिग्नल को कैरी करता है और इस पोर्ट के माध्यम से हम डिस्प्ले के लिए मॉनिटर को अटैच कर सकते हैं। अगर हम इस लैपटॉप में जो भी चीज़ें देख रहे हैं और कोई और किसी दूसरे मॉनिटर में भी देखना चाहें तो उसको अटैच कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पोर्ट के माध्यम से स्क्रीन पर जो दिखाया जाने वाला डिस्प्ले है वो और साथ ही साथ साउंड दोनों को कैरी किया जा सकता है। तो ये जो है पोर्ट ये डिजिटल सिग्नल को कैरी करता है और इसकी शुरुआत सन 2002 में की गई थी। ठीक है, इसमें डेटा की स्पीड वीजीए से काफ़ी अच्छी होती है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये ईथरनेट पोर्ट है। इसको लैन पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है। तो ये लैन पोर्ट है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जिस सिस्टम में वाईफाई नहीं होता है या वाईफाई होते हुए भी अगर पासवर्ड नहीं पता हो और फिर भी नेटवर्क आपका अवेलेबल हो और वायर के माध्यम से आपको नेटवर्क से जोड़ना हो
तो ये उसके लिए आता है पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट इसको बोलते हैं। इसका 3 नाम है, ईथरनेट पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट या लैन पोर्ट। इसके बाद इधर राइट साइड में पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा 2 ठो सेम पोर्ट, ये एक जैसे जो दिख रहे हैं, ये एक्चुअली यूएसबी पोर्ट हैं। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और इस पोर्ट के माध्यम से हम पेन ड्राइव, ये कार्ड रीडर, फ्लैश ड्राइव, एसएसडी, एक्सटर्नल एसएसडी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और मुख्य रूप से कीबोर्ड और माउस जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम इस पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 पोर्ट छोटे छोटे गोल गोल से दिख रहे हैं हमें। ये दिखने में तो सेम है लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। एक जो है हेडफोन के लिए है और दूसरा वाला माइक के लिए है। माइक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके सिस्टम में पहुंचाते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस होता है। जबकि हेडफोन में स्पीकर लगे होते हैं और वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो भी 3.5 mm के जैक होते हैं, ये जैक है, और जो पिन होते हैं वो इसमें इंसर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हेडफोन और माइक के लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लंबा सा पतला सा चपटा ये पोर्ट है, ये एसडी कार्ड के लिए है। कोई एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए बड़ी वाली एसडी कार्ड लगानी होगी तो उसके लिए ये है, वो चीज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, आते हैं इस साइड में। इधर देखेंगे हम तो हमें मिलेगा एक और यूएसबी पोर्ट, और इसकी मदद से भी हम कीबोर्ड माउस को अटैच कर सकते हैं, और ये चार्जिंग पोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सिस्टम में मौजूद पोर्ट्स के बारे में जानें। इसके अलावा कुछ सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स होते हैं, आपको पूछना होगा तो बताइएगा। इस लैपटॉप में इतने ही पोर्ट्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम बताए थे कि ऐसे मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं, पहले से ही मतलब लगे होते हैं उसके मदरबोर्ड के साथ, और जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है यूज़र के द्वारा। उसको बदलने के लिए कंप्यूटर मैकेनिक के बारे में, कंप्यूटर मैकेनिक या कंप्यूटर के जानकार के पास ले जाना पड़ता है, और उस कंप्यूटर या लैपटॉप को खोल करके उसके अंदर मदरबोर्ड से जो जुड़ा हुआ है प्राइमरी मेमोरी, उसको अपग्रेड कराना होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं प्राइमरी मेमोरी को कि कैसा होता है, कहाँ होता है। तो इस लैपटॉप को मैंने पहले से ही खोल रखा है ताकि आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा और ऊपर हो जाता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका रैम है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वाली चीज़ रोम है, रीड ओनली मेमोरी। और ये दोनों मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाएंगे क्योंकि ये सिस्टम में पहले से ही जुड़े हुए हैं। और जो मेमोरी हम लोग बाहर से लगाते हैं, जैसे कि ये पेन ड्राइव, ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं। और हम लोग बाहर से क्या लगाते हैं, कुछ सीडीज़ भी लगाते हैं, इस प्रकार के कैसेट, सीडीज़, डीवीडी, तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जांपल्स हैं। और हार्ड डिस्क भी लगाते हैं बाहर से, वो भी सेकेंडरी मेमोरी। जो अंदर से लगे हुए होते हैं पहले से ही, वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। तो इसमें से ये आपका रैम है और ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी ये है। और इस सिस्टम में जो रोम के रूप में मेमोरी इस्तेमाल हुआ है वो हार्ड डिस्क है। ठीक है, किसी किसी लैपटॉप में या सिस्टम में रोम के रूप में एसएसडी यूज़ होता है। एसएसडी हार्ड डिस्क से थोड़ा सा तेज़ काम करता है, थोड़ा क्या बहुत तेज़ काम करता है, 2 3 गुना तेज़, और महंगा भी होता है तो इसके अपेक्षा, और ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। ठीक है, और हल्का होता है।
तो ये हार्ड डिस्क है, देखने में कुछ ऐसा होता है। डेस्कटॉप में यूज़ किया जाने वाला हार्ड डिस्क इसी प्रकार का होता है, लेकिन इससे बड़ा साइज का रहता है और उसका भी कार्यविधि सेम होता है। लैपटॉप में यूज़ किया जाने वाला हार्ड डिस्क छोटा साइज का होता है और उसका वर्किंग सेम होता है। तो इस सिस्टम में जितने सारे इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम फाइल्स हैं, वो सब के सब हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का सारे सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं। जब उस सिस्टम को हम ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो इसका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इस रैम में लोड होता है और जब तक लोड हो नहीं जाएगा तब तक सिस्टम ऑनलाइन नहीं होगा, मतलब कि सिस्टम काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, चालू नहीं होगा। और वही लोडिंग जो टाइम होता है वही सिस्टम का ऑन होने का टाइम होता है। जितना देर में लोड होगा उतना देर लगेगा सिस्टम को ऑन करने में। अगर यहाँ से यहाँ डेटा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है तो कंप्यूटर फटाक से ऑन हो जाएगा। तो तुरंत डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होनी चाहिए, ये जो लेने वाला है ये भी फास्ट होना चाहिए और जो देने वाला है वो भी फास्ट होना चाहिए। मतलब कि ये हार्ड डिस्क जिसकी रीडिंग राइटिंग स्पीड लगभग 100 Mbps होती है, अगर ये भी फास्ट हम लगा दें, SSD लगा दें। SSD कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए मेरे पास SSD है क्रूसियल का 500 GB का। ये हल्का काफ़ी होता है और इसकी स्पीड इसके मुकाबले 3 गुना तेज़ होती है, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, कुछ 7 गुना स्पीड वाले भी होती हैं। तो अगर ये इसकी स्पीड अच्छी रहेगी देने की और इसकी भी स्पीड अच्छी रहेगी तो फटाक से डेटा इस पे लोड हो जाएगा, तो प्रोग्राम तुरंत क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, जिससे हमारा सिस्टम तुरंत चालू हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम को तेज़ बनाने के लिए 3 ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर वो तीनों चीज़ें मजबूत रहेंगी तो हमारा सिस्टम बिल्कुल फास्ट काम करेगा। क्या क्या भाई तीनों चीज़ें हैं? तो पहला है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर कैसा होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा और सबसे महंगा हिस्सा प्रोसेसर, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ये प्रोसेसर है कंप्यूटर का और इसमें देख रहे हैं कितने सारे पिन्स हैं, ये सब गोल्ड प्लेटेड पिन्स होते हैं। ये सारे जो पिन्स हैं इनके ऊपर सोने का लेयर होता है पतला सा, इनफैक्ट इनके अंदर भी होता है ताकि वो करंट को अच्छे से फ्लो कर पाएँ और कोई भी कार्बन ना पकड़े। ठीक है, तो ये रियल प्रोसेसर है और इसी को CPU बोला जाता है और कंप्यूटर में होने वाले सारे काम को यही करता है। ठीक है, ये तो रैम है और इसका यूज़ होता है सिर्फ प्रोग्राम को इस पर लोड करने के लिए, बाकी काम ये संभालता है। प्रोग्राम इस पर लोड हो जाने के बाद उसको करता ये है और जो भी डेटा हम सेव करते हैं फ्यूचरिस्टिक यूज़ के लिए वो इसमें होता है रोम में, और रोम के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ है, हार्ड डिस्क। तो जो भी हमारे गाने फिल्म वगैरह होते हैं वो इसमें होते हैं और प्रोग्राम जो हम चलाते हैं वो इसमें चलते हैं और काम उस पर कौन करता है, ये प्रोसेसर। ठीक है, इनकी क्षमता के अनुसार इसकी प्राइसिंग भी अलग अलग होती है। ये जो प्रोसेसर है 5,000 से लेकर लाखों तक हो सकता है, 1 लाख 2 लाख तक, और डिपेंड करता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके पावर क्या है, फीचर्स क्या है। ठीक है, तो प्रोसेसर मदरबोर्ड में अच्छे से इंसर्ट सोल्डर्ड होता है लैपटॉप में, और डेस्कटॉप में तो हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर हम देख लिए जिसको CPU कहते हैं, और ये रैम है। रैम को हम निकाल के दिखाते हैं। रैम को निकालने के लिए तो ये जो दोनों पिन हैं, किसी भी लैपटॉप में 2 पिन होते हैं, उन दोनों पिन को हमें ऐसे स्ट्रेच करना होता है तो ऑटोमेटिकली रैम का जो कार्ड होता है वो निकल जाया करता है।
ये लैपटॉप ख़राब है, इसलिए मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको बताने दिखाने के लिए। तो ये जो रैम है ये 2 GB का रैम है और इस पर लिखा हुआ है DDR3। तो ये इस रैम की कैटेगरी DDR3 की है, 1600 मेगाहर्ट्ज़ शायद 2 GB की है, ठीक है। तो ये हमारा रैम हो गया। ये जो लैपटॉप है ये डुअल चैनल का है। डुअल चैनल का मतलब इसमें दो दो रैम कार्ड एक साथ लगा सकते हैं और कहने का मतलब ऐसा 2 GB का रैम हम यहाँ लगा सकते हैं नीचे और एक और ऐसा ही ऊपर लगा सकते हैं। चाहे तो 4 4 GB का 2 लगा सकते हैं, चाहे तो 6 6 GB का 2 लगा सकते हैं। निर्भर करता है कि हमारा प्रोसेसर कितना संभालता है। मदरबोर्ड के और प्रोसेसर के कैपेसिटी के आधार पर रैम भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि 20 20 GB का रैम लगा दें और प्रोसेसर संभाले ही नहीं। और ये भी बात है कि प्रोसेसर के संभालने लायक ही रैम लगाया जाता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं महंगा रैम लगाने से। अगर हम रैम खूब अच्छा लगा लें, तेज़ लोड करने वाला, और हार्ड डिस्क हमारा धीरे धीरे डेटा सप्लाई करने वाला हो और प्रोसेसर भी तेज़ काम करने वाला, तो भी हम अपने सिस्टम से फास्ट काम नहीं करा सकते। सिस्टम से फास्ट काम कराने के लिए हमें तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तीनों चीज़ें, ये रैम, प्रोसेसर और ये यहाँ पे रोम के रूप में जो यूज़ हो रहा है वो हार्ड डिस्क या फिर SSD। अगर हम ये तीनों चीज़ अच्छे क्वालिटी के रखेंगे तो हमें हमेशा हमारा काम फटाफट होगा। तो प्रोसेसर बढ़िया यूज़ करेंगे, अगर रैम फास्टर यूज़ करेंगे और हार्ड डिस्क जब SSD लगाएंगे तो हमें हमारा प्रोग्राम फटाफट खुलेगा और लैग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिस्टम एकदम स्मूथ चलेगा। तो हार्ड डिस्क को थोड़ा सा निकाल के दिखा देते हैं हम। यहाँ पर ये हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है और वो मैग्नेटिक डिस्क एक छोटे से मोटर के ज़रिए बहुत तेज़ घूमती है। यहाँ पे छोटा सा मोटर होता है और उसका स्पीड लगभग 5400 RPM पर सेकंड होता है। मतलब 5400 5400 राउंड 5400 चक्कर लगा लेगा 1 मिनट में, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है और मैग्नेटिक डिस्क बहुत अच्छे से पैक होती है। उस पर धूल का एक भी कण जाएगा तो उस पर मौजूद डेटा को रीड राइट करने में दिक्कत होगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से पैक की जाती है। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत हल्का होता है। वैसे तो वीडियो में पता नहीं चलेगा कितना हल्का है इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ चिप है। अब मैं इसको खोल के नहीं दिखाता था क्योंकि ये ठीक है, ये भी ठीक ही है। इसके मदरबोर्ड में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। तो ये रहे कुछ प्राइमरी मेमोरी। अब आइए सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं कैसे, कौन कौन से हैं। तो मैं बताया था सेकेंडरी मेमोरी वो जो बाहर से लगाए जाते हैं सिस्टम में, जैसे कि ये हमारा पेन ड्राइव, CD DVD, ये हमारा DVD हो गया और ये CD हो गया। CD और DVD में अंतर ये है कि CD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, लगभग 700 MB, जबकि DVD की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है। यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 GB लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये एक DVD है। और कुछ DVD जो होते हैं उनमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जबकि जो CD होते हैं सभी CD में डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड राइट का मतलब क्या होता है, किसी भी मेमोरी में जब कोई फ़ाइल हम कॉपी करते हैं या उसमें डालते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो कहलाता है कि हम डेटा को राइट कर रहे हैं। और जब किसी मेमोरी में पड़ी हुई फाइल्स को हम एक्सेस करते हैं, चलाते हैं या प्ले करते हैं, तो वो कंप्यूटर की भाषा में रीडिंग कहलाता है। जैसे कि अगर नोटबुक पे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो राइटिंग कहलाता है। तो एक तरह से हम डाटा उसमें नोटबुक में डाल रहे हैं और जब उसको पढ़ेंगे तो रीडिंग कहलाएगा। ठीक उसी तरह से किसी भी मेमोरी में जब डेटा हम डालते हैं तो वो राइटिंग कहलाता है। और जब वो फाइल जो भी डाउनलोडेड है पहले से या सेव है उसको जब हम चलाएंगे, प्ले करेंगे किसी प्रोग्राम के माध्यम से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रीडिंग कहलाएगा। तो जो ये ऑप्टिकल डिस्क हैं
स्टोरेज डिवाइस के जो ऑप्टिकल डिस्क हैं या सीडी डीवीडी हैं, सभी ज़्यादातर रीडेबल होते हैं, राइटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइटेबल होगा और रीडेबल दोनों रहेगा तो हम उसके अंदर जो मौजूद डेटा है, फाइल है, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और नया डेटा डाल भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ रीडेबल रहेगा तो सिर्फ उसमें का डेटा जो है, फाइल है, उसको सिर्फ हम चला सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते और ना ही उसको नया फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए एक और हार्ड डिस्क है इधर। ठीक है, ये 1 टेराबाइट का है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ही एग्जांपल हैं। यहाँ पे देखिए, ये माइक्रो एसडी कार्ड है। एसडी मतलब स्टोरेज डिस्क, 8 GB का है, ये 32 GB का है। अलग अलग ब्रांड का है। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों की साइज़ सेम है, हैं, और वेट भी मुझे लगता है सेम ही होगा, लेकिन इनकी कैपेसिटी अलग है। आपको पता लगाना है ये कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि स्टोरेज की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। इसकी 8 GB और इसके 32 GB, इसके अंदर क्या है? देखने में तो बाहर से सब सेम लग रहा है, वेट में भी और साइज़ में भी, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी अलग है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कैसी होती हैं, है ना। मदरबोर्ड को थोड़ा सा जानना चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए, ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी सीपीयू में पड़े हुए उस बोर्ड को बोलते हैं जिस बोर्ड पर उस कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स अच्छी तरह से लगे हुए होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोसेसर इसके पीछे लगा हुआ है, जो कि नीचे अभी मैं उसको नहीं खोला हूँ। और ये जो ग्रीन सा बोर्ड है, इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। इसी पे इस सीपीयू के सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं जो एक साथ मिल कर के काम करते हैं, सिस्टम को संभालते हैं। और ये हार्ड डिस्क है हमारा, यहाँ पे छोटा सा ये वाला हिस्सा, ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क को रीड करने के लिए है। इसको सीडी डीवीडी ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर मीन्स चलाने वाला, सीडी डीवीडी को चलाने वाला, तो सीडी डीवीडी ड्राइवर बोलते हैं। ये सब पोर्ट्स दिख रहे हैं इधर। ठीक है, अंदर से कुछ इस प्रकार से यहाँ हीट सिंक है। ये जो एल्युमिनियम का पतला सा ब्लेड है, ये प्रोसेसर से कनेक्ट है, ताकि प्रोसेसर जब गर्म होगा तो उसकी गर्मी को ये बाहर निकालेगा। और यहाँ पे फ़ैन लगा होता है, फ़ैन अभी है नहीं। तो मदरबोर्ड हम लोग जान गए और ये रोम जान गए। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सवाल सुझाव जो भी हों कमेंट के माध्यम से उसको बताएं। और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास जो देखना चाहते हो, जिनको कंप्यूटर एजुकेशन में जो इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।